आपने अभी आरटीआई डाला था तो यहाँ पता चलता है कि यहाँ के कार्यालयों में जो छात्र फीस जमा करते हैं उस फीस से 15 लाख रुपए का लाई चना इन्होंने खाया है अलग अलग कार्यालयों में। आज मेरे हाथों में नोटिस पकड़ा दी गई है क्योंकि हमने इस विश्वविद्यालय प्रशासन से सवाल पूछा, हमने कुलपति से सवाल पूछा कि आप लगातार ब्याज की तरह से फीसों को क्यों बढ़ा रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ गुंडा प्रॉक्टर अपने गुंडों को भेजकर उनके साथ मारपीट करने का काम करते हैं। नमस्ते। आज अपने महबूब विश्वविद्यालय इलाहाबाद की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। उस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जिसने इस देश में समाजवादी आंदोलन के कुछ बहुत बड़े नाम राजनीति को दिए, जिसकी छात्र राजनीति ने देश की राजनीति को गहरे अर्थ में प्रभावित किया, जिसकी इमारतें औपनिवेशिक काल में बनी मगर आजादी के ख्याल के साथ आज भी जिंदा हैं। वो जितनी पुरानी हैं उनके मेहराबों पर आजादी, जुनून, संघर्ष, स्वप्न आज जैसे ताजा दिखाई देते हो। मैंने अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी में अपने विश्वविद्यालय को जितने शिद्दत से याद किया, उनके खतरों पर भी बात की थी। आज वे खतरे ज्यादा बढ़ गए। उन खतरों को लेकर के आपसे जो बात करनी है उनके पहले आपने इंट्रो में देखा होगा। इतिहास बताता है कि विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति उस छांव की तरह होती है जिसमें खरपतवार पनपे तो उसको निबोड़ करके बाहर कर दिया जाए। छात्र राजनीति नहीं होती तो विश्वविद्यालय तानाशाही के अड्डे बन जाते। शायद इसी वजह से छात्र संघ चुनावों को बंद कर दिया गया। ये विश्वविद्यालय वही है जिसमें तकरीबन 400% से ज्यादा फीस जब पिछले दिनों बढ़ाई गई तो आंदोलन करने वाले बच्चों पर हमले, उनके ऊपर अपमान, कार्रवाइयां, प्रशासनिक कार्रवाइयां, उससे लेकर जेल डालने तक की बात भी सामने आई। वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय पिछले कई दिनों से छात्रों के आंदोलन में जो नए अध्याय लिख रहा है वो शर्मनाक है। 10 जुलाई 2026 से छात्र नेता आमिर और दिशा संगठन के कई लोग, समाजवादी छात्र सभा के लोग इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र हितों को लेकर क्रमिक अनशन शुरू करते हैं। और इस आंदोलन की सबसे अहम मांग थी कि इस साल लगभग 6000 सीटों की कटौती की गई। विश्वविद्यालय प्रशासन पर यह आंदोलन दबाव बना रहा था कि तकरीबन इन 6000 सीटों की कटौती वापस लो, प्रतिवर्ष 10% फीस वृद्धि को समाप्त किया जाए, छात्रावास शुल्क में की गई भारी बढ़ोतरी को वापस लिया जाए, केंद्रीय पुस्तकालय को 24 घंटे खोला जाए, साफ पीने का, हेल्थ सेंटर का, दवाओं का और सामाजिक, अकादमिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए उचित सुविधाओं का काम किया जाए। कितनी बुनियादी सी मांग है इन छात्र आंदोलन कर्मियों की। आज मेरे हाथों में नोटिस पकड़ा दी गई है और ये नोटिस मुझे क्यों मिली आप जानते हैं मेरे नौजवान साथियों, क्योंकि हमने इस विश्वविद्यालय प्रशासन से सवाल पूछा, हमने कुलपति से सवाल पूछा कि आप लगातार ब्याज की तरह से फीसों को क्यों बढ़ा रहे हैं, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सीटों को क्यों घटा रही हैं, आप ठेले वाले, कुलचे वाले, गरीब मजदूर, किसान के बेटों को पढ़ने से क्यों रोक रही हैं, आप लाइब्रेरी को जो कि 12 घंटे चल रही है कायदे से उसको 24 घंटे करने की हम लोग मांग किए थे, ये लोग उसको 8 घंटे कर रहे थे। बावजूद उसकी हमने लड़ाई लड़ी और लाइब्रेरी को जो 12 घंटे चल रही थी उसको हमने 12 घंटे खुलवाया। हमने विश्वविद्यालय में वाटर कूलरों में कीड़े पड़ रहे थे, पानी बच्चे नहीं पी रहे थे, जो पी रहे थे वो बीमार हो रहे थे, तो हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई। हेल्थ सेंटर के नाम पे, कल्चरल एक्टिविटी के नाम पे हमसे पैसा वसूला जाता है, हमने उस पैसे का हिसाब मांगा और आज आप ये नोटिस हमको दे के डरा नहीं सकते हैं। मैं तब तक इस विश्वविद्यालय की गरिमा और परंपरा को बचाने का काम करूंगा जब तक मैं जीवित और इस विश्वविद्यालय से मेरा लगाव। लेकिन आपने सुना और अपनी स्क्रीन पर यह सूची देखिए, हर विभाग में इलाहाबाद विश्वविद्यालय सीटें घटा दिया। कई जगहों पर सीटों की कटौती इतनी भयानक है, फिर यह विश्वविद्यालय किस नाम पर है? एक बुनियादी सा सवाल मैं आपसे पूछूं, जब वक्त के साथ पढ़ने वालों की तादाद बढ़ रही हो, शिक्षा गांव गांव पहुंच रही हो, पढ़े इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया, विश्व गुरु का ख्वाब दिखाया जा रहा हो, साक्षरता के दर को बढ़ाने के लिए सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हो, तो फिर विश्वविद्यालयों में सीटें घटाई जाएंगी या सीटों को बढ़ाना चाहिए ताकि और बच्चे प्रवेश ले सकें जो गांव के चट्टी चौराहे, खेत खलिहान से किसी तरह से अपने परिवार के सपनों को, उम्मीदों को अपने कंधे पर रखकर विश्वविद्यालय की दहलीज तक पहुंचना शुरू करता है। आप सीटें घटा रहे हो।
कल्पना करिए, आंदोलनकारियों का आरोप है कि 6000 से ज्यादा सीटें घटा दी गई। ये इस देश के उन लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं जो विश्व गुरु के सपने में सोए हुए हैं। देश में उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अपनी एक अहमियत है और पूरे इलाके के गरीब, किसान, मजदूर बच्चे इस विश्वविद्यालय को एक उम्मीद की तरह देखते हैं। हमारा प्यारा विश्वविद्यालय है और वहां सीटें आपने घटा दी। आप वहां पर विश्वविद्यालय में पुस्तकालय आप 24 घंटे नहीं खोल सकते, पीने के लिए साफ पानी, और आप योजनाएं चला रहे हैं हर घर जल, हर घर नल, और हर घर जल और हर घर नल तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई। कम से कम विश्वविद्यालय के हर विद्यार्थी को जल साफ पीने का मिल जाए। ये कौन सी मांग थी ऐसी जिस पर विश्वविद्यालय में परिसर में विश्वविद्यालय परिसर के विद्यार्थियों के ऊपर गार्ड हमले कर दें? विश्वविद्यालय प्रशासन उन्हीं विश्वविद्यालय के छात्रों को निलंबित कर दे। और उसके बाद मैं चाहता हूं कि उन बच्चों को एक बार सुने जो आंदोलन कर रहे थे, उनके हाथों की तख्तियों को देखें, उनकी मांग को सुने, और जरा आप भी विचार करें कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अपनी कुलपति से, अपने विश्वविद्यालय प्रशासन से अगर अपनी बुनियादी मांगे नहीं मांगना सकता तो फिर वो क्या करेगा विश्वविद्यालय में? कि अभी हम लोग पुलिस कमिश्नरेट हैं। घटना ये हुई है कि हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं और इलाहाबाद में अपने डिपार्टमेंट से हम लोग गुजर रहे थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय गेट पे जब हम लोग आते हैं तो कुछ अराजक तत्वों द्वारा, जिसमें मुख्य तौर पे प्रवीण सिंह, शुभम सिंह और अन्य तमाम लोग होते हैं, जो लोग हम लोग को गाली देते हैं, गाली गलौज करते हैं, जातिगत गाली देते हैं और कहते हैं तुम चमार पास हो, तुम लोग यहाँ पे नेतागिरी कर रहे हो। इस तरह की बद्दी गाली देते हैं और उसके बाद हमको और हमारे साथी अमन को, हम दोनों को गेट पे मारने लगते हैं। बीच बचाव में प्रशांत आते हैं, आते हैं, इनके साथ भी उसी तरह का सलूक किया जाता है, इनको गाली दी जाती है, इनके साथ मारपीट की जाती है। आप देख सकते हैं कि रोड पे किस तरह से घसीट कर इनको मारा गया। इधर थोड़ा दिखाइएगा कि रोड पे किस तरह से घसीट कर, इनके कान से पूरा ब्लड आ रहा है, इनको घसीट के मारा गया और ये वहाँ पे बेहोश हो गए। वहाँ पे बेहोश हो गए, उठने के बाद वो वहाँ पे उल्टी करने लगे। ये आप लोग देख सकते हैं उन गुंडों के द्वारा किस तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रांगण में, जहां पे गार्ड मौजूद थे, जहां पे पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद थे, उसके बाद भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। प्रॉक्टर के द्वारा कोई इस पे बातचीत नहीं की जाती। उसी तरह अमन के साथ इन तमाम विद्यार्थियों को सुनने और इनके आंदोलनों को देखने के बाद आपको यह बात तो समझ में आ गई होगी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यह आंदोलन चल क्यों रहे हैं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं और इलाहाबाद की बात इसलिए कर रहा हूं कि इससे ज्यादा बुरी स्थितियां बाकी विश्वविद्यालयों में भी हो रही हैं। कई विश्वविद्यालयों में सीटें घटाई जा रही हैं, फीस बढ़ाई जा रही है, विद्यार्थी अनशन कर रहे हैं, विद्यार्थियों पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति, जिनके ऊपर पहले भी गंभीर आरोप लगते रहे हैं, जिनका सत्ताधारी दल से 60 गांठ इतनी गहरी है, और हर विश्वविद्यालयों में आरएसएस ने अपने लोगों को बिठा रखा है। आरएसएस के कार्यक्रम में करोड़ों रुपया खर्च करके ये लोग काम करते हैं। एक विद्यार्थी को मैं सुन रहा था जिसने कहा कि आरटीआई लगाकर जब मैंने देखा तो इस विश्वविद्यालय ने कितने लाख करोड़ रुपए किस खर्च में किए, जरा सुनिए। हमने अभी आरटीआई डाला था तो यहाँ पता चलता है कि यहाँ के कार्यालयों में जो छात्र फीस जमा करते हैं उस फीस से 15 लाख रुपए का लाई चना इन्होंने खाया है अलग अलग कार्यालयों में। मैं आपको आरटीआई की कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। इस तरह के भ्रष्टाचार यहाँ चल रहे हैं। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को पूरा लाला यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। यहाँ की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव, यहाँ के रजिस्ट्रार आशीष कुमार श्रीवास्तव, आशीष खरे जो लिखते हैं, जो निजी सचिव है संगीता श्रीवास्तव जी की निखिल आनंद श्रीवास्तव, जो यहाँ के वित्त अधिकारी है वो हिमांशु श्रीवास्तव, जो यहाँ के परीक्षा नियंत्रक है वो विष्णु प्रसाद श्रीवास्तव, जो एक प्रोफेसर हर्ष कुमार जी थे उनको दीनदयाल उपाध्याय की पीठ का चेयर बनाया गया। अविनाश श्रीवास्तव वो गांधी विचार एवं शांति अध्ययन संस्थान के निदेशक है। वो अविनाश श्रीवास्तव जी श्याम जी वर्मा छात्रावास के अधीक्षक है। मनीष कुमार श्रीवास्तव एक है वो केमिस्ट्री विभाग के जो है एचओडी है और वो कॉलेज डीन है डेवलपमेंट के। तो मैंने पूरा तरीके से जो है लाला यूनिवर्सिटी बनाने पर संगीता श्रीवास्तव टूरी है। और हम खुले तौर पर कह रहे हैं, मीडिया के सामने कह रहे हैं कि इनके पति जो है संगीता श्रीवास्तव जी के, विक्रमनाथ जी, वो सुप्रीम कोर्ट में जज है और वो अगले साल 2027 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये वही बात हो गई कि जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा। तो ये विश्वविद्यालय की कुलपति को जवाब देना चाहिए कि नहीं? विश्वविद्यालय प्रशासन को जवाब देना चाहिए कि नहीं? विश्वविद्यालय तो आम विद्यार्थी का होता है। आपने छात्र संघ चुनाव बंद किया ताकि आप ऐसे नियम बना करके अपने तानाशाही रवैये से उसे लागू करवा सके। और जब एक आम विद्यार्थी, जब एक पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी, जब एक छात्र संगठन से जुड़ा हुआ विद्यार्थी इसके विरोध में आपसे सवाल करे, शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रशासन से विश्वविद्यालय परिसर में सवाल करे, तो आप उसके ऊपर मुकदमे करवा देंगे,
आप उन्हें निलंबित कर देंगे? विश्वविद्यालय के गलियारे से ये विद्यार्थियों ने अपने निलंबन के बाद जो कहा है, जरा उसे गौर से सुनिए। आज हमको नोटिस प्राप्त होता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से, जिसमें हमको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। मेरा गुनाह यह है कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी को 24 घंटा खुलवाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य व्यवस्था सही करने के लिए लड़ाई लड़ रहा था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 6000 से ज्यादा सीटों की कटौती हुई है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहा था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और छात्रावास में प्रतिवर्ष हो रही फीस वृद्धि, उसके खिलाफ आवाज उठा रहा था। क्या यही मेरा गुनाह है? मेरा गुनाह यही है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो हजारों छात्र जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ठेला लगाने वाले से लेकर के मजदूर गरीब किसान के बेटे आके यहाँ शिक्षा लेते हैं, उसके लिए आवाज उठाना मेरा गलत है? अगर वो आ जाएंगे यहाँ शिक्षित हो जाएंगे, इसलिए इनको बहुत दिक्कत हो रही है। मेरा आवाज उठाना उन तमाम हजारों छात्रों के लिए, ये हमको नोटिस पकड़ा रहे हैं। इन दृश्यों को देखने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को जवाब नहीं देना चाहिए? नियुक्तियों में धांधली, कुलपति की नियुक्ति में धांधली की शिकायत, प्रशासनिक कार्यवाहियों में आरएसएस और बीजेपी के घुसपैठ की शिकायत, और उसके बाद इन तमाम बड़े मुद्दों पर तो आप चुप रहते हो। सीट क्यों घटा रहे हो, फीस क्यों बढ़ा रहे हो, इस मुद्दे पर तो बोलते विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग। पीने का पानी नहीं, छात्र में एकेडमिक एटमॉस्फेयर नहीं, आप एक सेमिनार कराना चाहिए, आपको जगह नहीं मिलेगी। हम तो 10-15 साल पहले से ये बात कहते रहते थे, तब लोग नहीं समझे। अब ये बच्चे लड़ रहे हैं तो इनकी तो सुन लो। और यहां से मैंने बात शुरू की थी प्रोफेसर की डायरी से, इसी में विश्वविद्यालय के बारे में लिखा था आरएसएस के कार्यक्रम शान और शौकत से होंगे, विद्यार्थियों की मांग पर आपने क्या किया? अब मैं वो दृश्य दिखाने चाह रहा हूं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े उन हजारों लोगों को देखना चाहिए और शर्मिंदगी होनी चाहिए कि आपके विश्वविद्यालय प्रशासन, आपके विश्वविद्यालय के कुलपति और विश्वविद्यालय परिसर, उन सब के सामने उस विश्वविद्यालय के मौजूदा छात्र जब आंदोलन कर रहे हैं तो बाहर से गुंडे भेज करके किसके इशारे पर उन्हें इस बेरहमी से पिटवाया गया, इन दृश्यों को जरा गौर से देखिए। इन तमाम वीडियोस को देखने के बाद मेरी गुजारिश है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन से कि आप इनको जांच करिए कि कौन लोग थे जो विद्यार्थियों को पर हमला करते हैं। और आप हमला नहीं रोक पाएंगे अपने विश्वविद्यालय के भीतर, तो इन दृश्यों को बड़ी बड़ी तख्तियां लगाकर वो बच्चे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चारों तरफ गलियारों पर चिपकाएं और लिखें कि विश्व गुरु बनने की दिशा में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा उठाए गए कदम। बड़े बड़े पोस्टर बनाकर इलाहाबाद के शहर के प्रबुद्ध लोगों को और गांव गांव तक पहुंचा के बताइए कि आपके विश्वविद्यालय में सीटें बढ़ानी थी, सीटें कितनी घटाई गई, फीस पहले कितनी थी, फीस कितना हो गई है। कैसे पढ़ेगा इंडिया, तो आगे बढ़ेगा इंडिया। विश्वविद्यालय प्रशासन इस तरह की चीजों पर गंभीर आरोप है, इसका जवाब देना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसे ही एक आंदोलन चल रहा है और वो आंदोलन इस बात पर है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति की इशारे पर विश्वविद्यालय के सोशल मीडिया हैंडल से जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल न होने के लिए सख्ती से तानाशाही फैसला दिया गया था। जिस आंदोलन के दबाव में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, उसके बाद भी कुलपति ने कोई माफी नहीं मांगी और उसी तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय में भी आंदोलन चल रहा है। अनशन पर लोग बैठे कि वहां भी बुनियादी सुविधा नहीं, विश्वविद्यालयों को बर्बाद कर दिया गया। यही बात मैंने हजारों बार देश के लोगों को बताई। अब ये विश्वविद्यालय के बच्चे आपको बता रहे हैं, इनको सुनिए और सोचिए कि आपका विश्वविद्यालय कहां पहुंच गया। शिक्षा का हालत यह है और शिक्षा इसलिए बर्बाद हो रही है क्योंकि अनपढ़ जाहिल लोगों की भीड़ तैयार हो, उसे कोई भी झूठ बोलकर बरगलाया जा सके और नफरत में फंसाया जा सके। विश्वविद्यालय उससे बचाते हैं। बचा लीजिए अपने देश के विश्वविद्यालयों को, बचा सके तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग जागरूक हो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।